हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शुरान। वेलकम टू दी एमर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर जो हमारा पोर्शन आ रहा है लैब मैनुअल का, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। उसके अंदर एक पार्ट कवर करेंगे जो क्या है, लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे हम लोग, जो केमिस्ट्री में होती है। वो सभी टेक्निक्स हमें सीखनी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम बेसिक एपरेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो क्या है, वो होती है बॉइलिंग ट्यूब। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉइलिंग ट्यूब दिखती कैसी है। स्मॉल छोटी होती है, सिलेंड्रिकल वेसल होती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को हीट करने में। ये जो हमें दिखाई दे रही है ये बॉइलिंग ट्यूब है। बॉइलिंग ट्यूब कहीं ना कहीं हमें कैसी दिखाई देती है, टेस्ट ट्यूब जैसी ही होती है। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, जस्ट लाइक टेस्ट ट्यूब हमें ये दिखाई देती होती है। और टेस्ट ट्यूब को हम लोग कल्चर ट्यूब भी कहते होते हैं। ये कल्चर ट्यूब बोलने के पीछे क्या रीज़न होता है, यानी कि यहाँ पे कल्चर किया जाता है। कल्चर यानी आप लोगों ने सुना होगा, टिश्यू कल्चर के बारे में सभी ने सुना होगा। और टिश्यू कल्चर के लिए सबसे मेनली क्या, टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू तो हमें पता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल यानी कि, या फिर हम बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, अब यहाँ क्या किया जाता है, जैसे ये कोई भी प्लांट, ये बाहर आउटडोर प्लांट था। अब इस आउटडोर प्लांट के अंदर से इस प्लांट का एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा लेते होते हैं। एक फ्रेगमेंट लिया, उस फ्रेगमेंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, उसको लैब में लेके जाते हैं। लैब में लेके जाने के बाद उसको, जो आपने फ्रेगमेंट लिया है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये फ्रेगमेंट आपने लिया है, इस फ्रेगमेंट को एक कंप्लीट वैसी ही कंडीशंस देंगे हम लोग जैसा कि वो एक मतलब कि एक पोट में, इस पोट में वो ग्रो कर रहा था, या फिर इस पोट में नहीं तो बाहर आउटडोर जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर वो ग्रो कर रहा था। इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सेम वैसी ही कंडीशन देने वाले हैं इसको, जैसी कंडीशन बाहर, ये जैसे कि ये आप इसको पोट में ग्रो कर रहे हो, ये वाली पोट के अंदर ग्रो करो, और ये यहाँ पे जो है आप इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करते हो इस प्लांट को। अब टेस्ट ट्यूब में जब आप ग्रो कर रहे थे तब इसका क्या करेंगे, हम कल्चर करते होते। कल्चर यानी कि एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करवाना, ऐसा मीडियम प्रोवाइड करवाना जो इसकी जितनी भी बेसिक नीड है उस सभी बेसिक नीड को फुलफ़िल करता हो। यानी कि जितनी उसको हीट चाहिए उतनी हीट उसको मिल रही हो, जितनी कूलिंग उसको चाहिए उतनी कूलिंग मिलती हो, जितना न्यूट्रिशंस उसको चाहिए वो न्यूट्रिशंस उसको मिलते हों, और जो भी हार्मोन्स उसको ग्रोथ के लिए चाहिए वो हार्मोन्स मिलते हों। ये सब चीज़ें हम इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसको हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से उसको ये एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, किसके अंदर, लैब के अंदर। और ये जो पोट वाला प्लांट जो ग्रो करेगा, ये प्लांट अपने आप से ग्रो करने वाला है, यानी कि जो उसको एनवायरनमेंट मिला हुआ है उस एनवायरनमेंट में अपने आप से ग्रो करेगा। जो हम लैब में ग्रो करवाते हैं, लैब में उसको ये आर्टिफिशियली हम लोग इन कंडीशंस को प्रोवाइड करवाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। या फिर ये इसी वजह से इन ट्यूब्स के अंदर, जैसे अभी इस ट्यूब के अंदर ग्रो करवा रहे हैं उस प्लांट को, ये हमें दिखाई भी दे रहा है इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है इसमें ये ग्रो हो रहा है। और थोड़े टाइम के बाद ये कंप्लीट, जितना हमें इसमें ग्रो चाहिए उतनी ग्रोथ हो जाएगी इसकी। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर स्मॉल पॉट्स में लगाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको नर्सरी में भेज सकते हैं, या फिर इस प्लांट को हमें जहाँ पे भी लगाना होता है हम उस प्लांट को वहाँ पे लगा सकते हैं। और ये कल्चर ट्यूब इसीलिए बोला जाता है कि इसके अंदर आर्टिफिशियली प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है। और कल्चर टर्म मैंने आप लोगों को अभी समझाई, एक टर्म हम कल्चर यूज़ करते होते हैं यहाँ पर, एक टर्म हम लोग मीडियम यूज़ करते होते हैं। ठीक है, मीडियम का मतलब भी वही होता है कि जो जो एसेंशियल थिंग्स होती हैं उस प्लांट की सर्वाइवल के लिए या फिर उस प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको हम वो सब चीज़ें लैब के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। उसको हम कल्चर या फिर टिश्यू कल्चर भी उसी को कहते होते हैं। अब मैंने टिश्यू कल्चर बोलने का मीनिंग भी आपको समझाया। किस चीज़ से मिलके बनी होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास होता है जिसके, जो बोरोसिलिकेट ग्लास से मिल के बनने का क्या रीज़न होता है, बिकॉज वो बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बीकर।
बीकर हमारा कैसा होता है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसका जो बॉटम होता है ये फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट बॉटम होता है। इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, स्टीरिंग करने में। स्टीरिंग का मतलब जैसे हम लोग घर में जैसे नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, तो नींबू पानी बनाते टाइम स्पून से स्टिर करते होते हैं। इसी तरीके से लैब में क्या होती है, लैब में एक ऐसी ग्लास डोर होती है, ग्लास डोर होती है, उस ग्लास डोर की हेल्प से हम लोग इसके अंदर स्टिर करते हैं। ऐसी इस टाइप की ग्लास डोर होती है, उस ग्लास डोर से हम लोग इसको स्टिर करते रहते हैं। एक हम मिक्सिंग में भी हेल्प करते होते हैं। दूसरा, किसी भी लिक्विड वगैरह को हमें हीट करना होता है जितनी अमाउंट में, उसको हीटिंग में हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं। और जो बीकर होता है वो, ये तो हमने देखा 100 ml का बीकर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। आप जैसे 200 का भी ले सकते हो, 200 ml भी ले सकते हो, 300 ml, 400, 500, इतना आप ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्यूरेट। सबसे पहले देखो ब्यूरेट कैसा होता है। ब्यूरेट ऐसा होता है। मेनली ब्यूरेट का यूज़ कैसा होता है, या फिर सॉरी यूज़ किस में होता है, हम इसको टाइट्रेशन में यूज़ करते होते हैं। टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है, हम लैब में परफॉर्म करते होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है KMnO4 हो गया फॉर एग्जांपल, KMnO4 हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं इसमें। और ब्यूरेट का कैसे यूज़ करेंगे, इस ब्यूरेट के अंदर यहाँ से टैप के थ्रू हम इसमें पानी डालेंगे। जितनी हमें अमाउंट में पानी चाहिए इतना यहाँ पे लिखा होता है कि वो पानी हम लोग इतनी अमाउंट में हम पानी डाल सकते हैं। अब पानी आपने डाल दिया। अब पानी डालने के बाद जो है, ये तो आपने यहाँ पे जैसे आप इसमें टैप में भी टैप से डायरेक्टली डाल सकते हो पानी। फिर ये नीचे यहाँ पे इसकी ओपनिंग होएगा, ये जो आपने पानी डाला है ये नीचे यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, और ये इसका रेगुलेटर एक तरीके से, ये भी टैप का ही काम करती होती है। फिर ये टैप होती है, आप इसको ओपन कर दो, पानी इसके थ्रू यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ट्यूब फिटेड है टैप के अंदर, इसको ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होती है, जिसको हम लोग क्या करते होते हैं, फिटेड है टैप के अंदर हम लोग फिट करते हैं। और जैसे हम लोग ये तो जैसे मैंने बोला टैप से पानी डालेंगे, इसके अंदर यहाँ पे हम फ़नल डाल के, फ़नल लगा के, यहाँ फ़नल क्या होता है वो भी मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। यहाँ पे फ़नल लगाने के बाद बीकर के थ्रू आप पानी डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसको जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क होता है ना, एक हमारे पास आएगा आगे फर्दर राउंड बॉटम ग्लास, और एक हमारे पास आ रहा है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क जो होता है नीचे से ऐसे ऐसे बिल्कुल फ्लैट होता है, और इसको हम लोग हीटिंग में यूज़ नहीं करते होते। इसको नॉर्मली कोई चीज़ डाल के रखने के लिए, कोई केमिकल को मिक्स वगैरह रखने के लिए, या फिर जो केमिकल आप मिक्स कर चुके हो, केमिकल्स वगैरह मिक्स हो चुकी हैं, उस मिक्स हुई केमिकल को इसके अंदर डालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क कैसा होता है, इस टाइप की इसकी शेप होती है। ये भी आपको अलग अलग डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल मिलेगा, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क होल्ड एंड मेजर केमिकल लिक्विड सैंपल होता है, मतलब कि रखता है केमिकल के जो भी सैंपल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर रखे जाते हैं। इसको भी हम लोग, इसको ऑलमोस्ट एवरी एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं। इसको यूज़ हीटिंग में यूज़ किया जाता है, कोई भी मिक्स करने में यूज़ किया जाता है, और किसी भी केमिकल को हमें बॉईल करना हो हम उसके लिए यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ़नल। मैंने अभी बताया था फ़नल ऐसा होता है। फ़नल, ये फ़नल है। फ़नल को हम लोग यूज़ करते होते हैं यूज़ फॉर फिल्टर, मतलब कि फ़िल्ट्रेशन के लिए तो हम लोग इसका यूज़ करते ही हैं। और कैसे करेंगे, जैसे ये है आपका फ़नल, इसी फ़नल की शेप में यहाँ पे ऊपर फ़िल्टर पेपर लगा देते होते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लग जाएगा। फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद हम जैसे जो भी हमें हमारी केमिकल वगैरह फ़िल्टर करनी होती है वो उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके डालने के बाद जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगी, और जो भी आपका केमिकल है वो इसके अंदर से पास हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमने इसका ये यूज़ देखा। दूसरा, मैंने आपको जो ब्यूरेट बताया था ना, ब्यूरेट के ऊपर हम लोग फ़नल को लगा देते हैं। ब्यूरेट के ऊपर फ़नल को लगा दो, और फ़नल लगाने के बाद कोई भी केमिकल वगैरह आपको उसके अंदर डालनी है तो आप इजीली इसके थ्रू डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है गैस जार। गैस जार जो होता है वो भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल ग्लास की वेसल होती है।
यूज़ फॉर कलेक्टिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, हम लोग हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी गैसेस होती है ना, उन गैसेस को कलेक्शन में यूज़ किया जाता है। और एक इसका जो सबसे मेन और बड़ा यूज़ जो होता है ना, उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते होते हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में कैसे यूज़ करते होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे ये आपने इसके अंदर कोई भी पेपर लिया, ठीक है, ये पेपर की स्ट्रिप ली, इस पेपर की स्ट्रिप पे यहाँ पे आपने पेन से डॉट लगा दिया। अब जैसे जो पेन से आपने डॉट लगाया, तो आपको पता करना है कि इस इंक के अंदर कितने कलर्स हैं, यानी कि ये जो इंक है वो कितने कलर से मिलके बनी हुई है। तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग, हम इस ग्लास जार के अंदर इंक लगाने के बाद हम इसके अंदर रख देते हैं, यहाँ कोई केमिकल डाल दिया जाता है। लगाने के बाद जैसे जैसे वो केमिकल इस पेपर के थ्रू ऊपर जाना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे जो ये इंक था ना, ये इंक अपना कलर छोड़ता जाता है। अब इस इंक के अंदर इस तरीके से इस पेपर के ऊपर, कंप्लीट पेपर के ऊपर इंक फैल जाएगा और इंक के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोगों को शो होंगे। तो यहाँ पे इसको लगाने का काम किसमें, केमिकल किसके अंदर डला, ग्लास जार के अंदर डला। और दूसरा आपने जो स्ट्रिप लगाई पेपर की, वो किसके अंदर लगाई, वो भी आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी में लगाई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पूरा सेटअप दिखा दूंगी कि कैसे होता है क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेजरिंग सिलेंडर। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है। इसमें इस मतलब कि मेजरिंग सिलेंडर वाले टॉपिक से EMRS के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जो EMRS का लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम था ना, उसके अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है इस टॉपिक से। सो बेसिकली ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमारा जो NVS लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है वो भी कौन हैंडल करने वाला है, NTA ही करवाने वाला है। और EMRS का एग्ज़ाम भी NTA ने ही करवाया था। देन यहाँ से क्वेश्चंस आने के ऑलमोस्ट 30 to 40 चांसेस तो हैं ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरिंग सिलेंडर। ऐसा होता है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का क्या यूज़ होता है, जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो लैब के अंदर, अब वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर आपको कोई भी केमिकल चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए 20 ml डाइल्यूटेड HCl। ये डाइल्यूटेड का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको भी समझाती हूँ। डाइल्यूटेड आपको HCl चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके अंदर ये मेजरमेंट्स के लिए नंबर नोट लिख किया हुआ है, और जितना भी आपको चाहिए उतना ml आप इसके अंदर डालो, और डालने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर लो उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच लेबोरेटरी apparatus इज़ यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, टेस्ट ट्यूब देखा था आपने, टेस्ट ट्यूब का कोई यूज़ नहीं है। बंसन बर्नर हम आगे देखेंगे, बीकर का भी कोई यूज़ नहीं हो रहा था। बीकर हम स्पेशली किस में यूज़ कर रहे थे, हीटिंग में हम लोग बीकर का यूज़ कर रहे थे, मिक्सिंग में हम लोग बीकर का यूज़ कर रहे थे, स्टीयरिंग में हम लोग बीकर का यूज़ कर रहे थे। सो मेजरिंग में तो कुछ भी नहीं आया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम लोग ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोलते हैं और मेजरिंग सिलेंडर भी बोलते होते हैं। ऐसा होता है दिखाई देने में सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, पेट्री डिश। पेट्री डिश क्या होती है, पेट्री डिश ऐसी होती है, ग्लास की से मिलके बनी होती है। जैसे इसके अंदर ये लीफ दिखाई दे रहा है ना, इसको भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते होते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको वहाँ पे कल्चर ट्यूब का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, इसी तरीके से हम पेट्रिक डिश के अंदर भी हम लोग क्या करते होते हैं, कल्चर करके, यानी कि मीडिया बना के, एक प्रॉपर मीडियम बनाने के बाद उस मीडियम के अंदर हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते होते हैं। मीडियम बनाने के बाद उस प्लांट को जैसा भी एनवायरनमेंट कंडीशन चाहिए, वो सब चीज़ें हम उसको कहाँ पे देते हैं, उसको हम लैब में प्रोवाइड करवाते हैं। लैब में प्रोवाइड करवाने के बाद वो वहाँ पे लैब में ही हम एक टाइम तक उसको ग्रो करते हैं। फिर हमें दिखता है कि प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट अच्छे से लग चुका है, उसके बाद हम बाहर लगाते होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, इसके अंदर मेनली माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोब्स की स्टडी होती है। माइक्रोब्स कैसे होते हैं, जैसे आपकी एल्गी हो गया, एल्गी, फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब आते होते हैं। नेक्स्ट आता है पिपिट।
अब पिपिट क्या होता है, पिपिट का भी हम लोग किस में यूज़ करते होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये वाला जो पिपिट है ना, जो बीच से जो थोड़ा सा स्वेल्ड अप होता है, ये बल्ब वाला होता है। यूज फॉर ट्रांसफ़र नॉन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। मतलब कि यहाँ पे भी पिपिट का भी क्या यूज़ होता है, नॉन क्वांटिटी। एक मतलब आपको अच्छे से पता है कि इतने ml आपको कोई केमिकल चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, उसके अंदर मैं पहले आपको यहाँ पे ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 ml आपको क्या चाहिए, 10 ml आपको डाइल्यूटेड H2SO4 चाहिए। देन आप क्या करोगे, आप उस जो भी डाइल्यूटेड वाले, जैसे इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने रखा हुआ है अपना केमिकल, इस पिपेट को आप डालोगे, जितनी अमाउंट में आपको चाहिए आप पिपेट से माउथ से सक करके इस पिपेट में आ जाएगा, और आप उसको मेज़र करके आप अपने इस वाले कंटेनर से उसको दूसरे वाले में, जैसे दूसरा आपको बीकर में डालना था, आप बीकर में ट्रांसफ़र कर लोगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, मैंने एक वर्ड बोला डाइल्यूटेड। अभी यहाँ पे होता है, एक होता है डाइल्यूटेड और एक होता है कंसनट्रेटेड। इसको ध्यान से समझो। ठीक है, ये जो है ये डाइल्यूट है और ये जो है कंसनट्रेटेड। यहाँ पे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का बेसिकली मीनिंग क्या है, उसमें वाटर के डिफरेंस है। ठीक है, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर है ना, जैसे आपने क्या कर रखा है, HCl डाल रखा है। अब ये वाला है कंसनट्रेटेड वाला, इस बीकर के अंदर आपने लिया हुआ है 20:80। 20 जो है ना वो तो यहाँ पे है वाटर, और 80 जो है वो यहाँ पे क्या है, 80 जो है वो यहाँ पे है HCl। ठीक है, दूसरा जो बीकर है आपका, उसके अंदर क्या है, वहाँ पे भी 20:80 का ही रेशो है, बट यहाँ पे 80 क्या है, वाटर है, दूसरा 20% क्या है यहाँ पे, एसिड। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जिस भी बीकर के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है ना, यानी कि आप वाटर की अमाउंट ज़्यादा कर देते हो और जो आपका एसिड है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब ही ये होता है कि आपका जो मेन थिंग जो, जैसे यहाँ पे जो मेन HCl था ना, HCl की अमाउंट आपकी कम होएगी और जो वाटर की अमाउंट है वो आपकी ज़्यादा होएगी। उसको हम क्या कहते होते हैं, वो होता है, ये वाला था डाइल्यूटेड। जहाँ पे वाटर की अमाउंट लेस होएगी, वाटर की अमाउंट कम होएगी, और जो आपका लिक्विड है, जो एसिड है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है, देन हम उसको क्या कहते होते हैं, उसको कंसनट्रेटेड कहते होते हैं। डाइल्यूट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की, और कंसनट्रेटेड बनाने के लिए आपकी किसकी ज़रूरत होती है, आपको जो भी HCl, जो भी एसिड वगैरह आपका नॉर्मल है, उसका हम लोग यूज़ करते होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि काफ़ी हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड का। ये होते हैं दो टाइप के, ये वाला जो होता है ग्रेजुएटेड पिपेट होता है, और ये वाला जो होता है बल्ब और मार्क पिपेट होता है। ये मैंने भी समझाया आपको। नेक्स्ट जो आता है वो आता है राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क, ये देखो वो कैसे था, वो फ्लैट बॉटम फ्लास्क था, ये राउंड है। फ्लैट वाले को हम लोग हीटिंग में यूज, नॉट यूज्ड इन हीटिंग में, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वहीं पे ये स्ट्रॉन्ग हीट होता है, इसको आप स्ट्रॉन्गली हीट कर सकते हो। ये पता करता होता है वेरिएशन, ये किस लिए यूज़ होता है, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस आती हैं, उन वेरिएशंस का पता करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है वॉल्यूम फ्लास्क। ये ऐसा होता है यूज़ टू प्रिपेयर ए डीफाइनाइट वॉल्यूम फ्लास्क का हम कहाँ यूज़ करते होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को डीफाइनाइट वॉल्यूम चाहिए होती है। डीफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको, जैसे 30 ml आपको क्या चाहिए, 30 ml आपको वाटर चाहिए, तो वाटर की यहाँ पे क्या किया गया है, एक डीफाइनाइट वॉल्यूम बताई गई है। और वो वॉल्यूम बताने में कौन हेल्प करता होता है, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क करता होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसा दिखाई देता है, नीचे से दिखाई देता है बल्ब लाइक, और ऊपर क्या होती है इसकी, नैरो होता है ऊपर से ये। इसके बाद आता है बंसन बर्नर। बर्नर ऐसा होता है, बर्नर आपको एवरी लैब में मिलेगा। जनरली हम लोग हर लैब में यूज़ करते होते हैं, हीट का यूज़ होता है। हीट हम लोग किस लिए यूज़ करते होते हैं, कोई भी मतलब हमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, वहाँ पे हीट करने के लिए कहीं पे भी नीड हो सकती है।
कॉमन मीन्स ऑफ हीटिंग होता है लैब के अंदर, और ऐसा दिखाई देता होता है बर्नर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्यूरेट स्टैंड। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ब्यूरेट, अब जो ये ऐसा होता है ब्यूरेट, ठीक है, ये ब्यूरेट का स्टैंड। इस ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये ब्यूरेट होता है, और इस ब्यूरेट को है होल्ड कौन करता होता है, इसका ये स्टैंड करता होता है। और यहाँ पे ये क्या है, ये फनल रखा हुआ है जैसे मैंने बताया था। इस चीज़ को, इस कंप्लीट सेटअप को हम लोग मेनली यूज़ करते होते हैं टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, अब जैसे आपने एक बार पानी डाल लिया, एक बार तो आपने टैप के थ्रू पानी डाल लिया था, उसके बाद आपको और पानी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जैसे आपका कॉनिकल फ्लास्क लगा हुआ है, यहाँ इस तरीके से कॉनिकल फ्लास्क लगा हुआ है, जैसा आपको केमिकल का कलर चाहिए था वैसा कलर नहीं आया तो आपको और वाटर डालना होगा। और वाटर डालोगे तो ये जो फनल है, इस फनल को इसके ऊपर डालो, अब बीकर से इसके अंदर पानी डाल दो। पानी डालोगे, यहाँ से इसकी ये टैप लगी हुई है, इस टैप को ओपन करोगे, वैसे वैसे ही यहाँ से पानी आ जाएगा। आपको यहाँ से ड्रॉप वाइज पानी चाहिए तो ड्रॉप वाइज आ जाएगा, और एकदम से चाहिए तो एकदम से आ जाएगा। ये जो इसकी टैप है, इसको हमें हैंडल करना होगा। नेक्स्ट आता है गूज क्रूसिबल। वो कैसा होता है, वो ऐसा दिखाई देता है, इसके भी डिफरेंट साइज़ होते हैं। हम लोग इसको मेनली यूज़ कहाँ करते होते हैं, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ करते होते हैं। और जो क्रूसिबल होता है वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो आप, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर जो भी उसके क्रिस्टल्स वगैरह जो बने उसको हमने फ़िल्टर वगैरह करके हमने इसके अंदर रख लिया। अब उसका जो कलेक्शन आपने जो किया है ना, उस कलेक्शन का फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वेट करना है। वेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, उसका मॉइस्चराइज़र जो उसके अंदर प्रेजेंट होएगा, जैसे ये दिखाई देना वाइट वाइट, इसका मॉइस्चराइज़र हमें एब्जॉर्ब करना होगा, यानी कि मॉइस्चराइज़र इसका ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई हम लोग इसको कैसे कर सकते हो, ड्राई हम लोग इसको ओवन से भी कर सकते हैं। ओवन से थोड़ा जल्दी होएगा, और बाहर धूप में करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। हो सकता है इसका वेट भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ओवन में हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा। अब कलेक्शन एंड ड्राइंग, कलेक्ट किया हमने, ड्राई किया, ड्राई का मैंने प्रोसेस समझाया। किसी भी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, इनऑर्गेनिक जिसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, ये जैसे ये हो गया, इसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई किसके अंदर करें, क्रूसिबल के अंदर ही कर रहे हैं। कलेक्शन भी इसके अंदर क्रूसिबल के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ। ये मेनली क्रूसिबल को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के कलेक्शन में यूज़ करते हैं, उसको ड्राई करने में यूज़ करते होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।